नमस्कार। विवेक स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। उसी को देखेंगे दोस्तों। चैप्टर 3 का नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इसी का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जानेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसे ज़रूर करें आप। देखते हैं लघु उत्तरीय में दोस्तों। लघु उत्तरीय प्रश्न है विकास संबंधी गांधी जी व नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। विकास संबंधी गांधी जी व नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है दोस्तों, 20 से ऐसे लाइन कर दीजिएगा। गांधी जी के बारे में लिख दीजिएगा पॉइंट वाइज। पहला है गांधी जी के प्रतिमान में भौतिक ही नहीं परंतु आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्तरों पर भी विकास हो। तो गांधी जी क्या चाहते थे कि आध्यात्मिक व सांस्कृतिक स्तरों पर भी विकास हो। इसके विपरीत था नेहरू जी का कि वो प्रतिमान के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक विकास को कोई जगह नहीं है। विकास का क्या है, कोई जगह नहीं है आध्यात्मिक और संस्कृति का। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, कुटीर उद्योग धंधों को महत्व को समझाया जाए, भारी स्तर पर औद्योगिकरण ना हो क्योंकि इससे बेकारी बढ़ेगी। गांधी जी का यह मानना था, इससे बेकारी बढ़ेगी। इसके विपरीत में था नेहरू जी का, सारा जोर भारी औद्योगिकरण पर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की गई है। नेहरू जी में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रशंसा की गई है। गांधी जी का था एक और पॉइंट, कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया जाए। वो कृषि के विकास को ज़्यादा महत्व देना चाहते थे गांधी जी। आपने देखा आंसर दोस्तों। विकास संबंधी गांधी जी व नेहरू के विचारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। बीच में ऐसे ही लाइन खींच दीजिएगा, पॉइंट वाइज दे दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज भी देने से नंबर उतना ही मिलता है, इसलिए आप बढ़िया से बढ़िया लिखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं आंसर। आदेशित अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसमें भी ऐसा ही करना है दोस्तों, आदेशित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी। उत्तर में है दोस्तों लाइन खींच देना उसी तरह। आदेशित अर्थव्यवस्था में है, साम्यवादी राज्यों में होती है। आदेशित अर्थव्यवस्था कहाँ होती है, तो साम्यवादी देशों में होती है, राज्यों में होती है, जहाँ निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण किया जाता है तथा सारी अर्थव्यवस्था पर राज्य का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। तो आदेशित अर्थव्यवस्था क्या है, यह साम्यवादी राज्यों में होती है। और इसके विपरीत मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति व उद्योग बने रहते हैं। निजी संपत्ति व उद्योग बने रहते हैं। निजी संपत्ति व उद्योग बने रहते हैं, उन पर राज्य का कठोर नियंत्रण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में। पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कृषि व उद्योग पूर्णतः राज्य के अधिकार में होते हैं। आदेशित अर्थव्यवस्था में कृषि व उद्योग। इसके विपरीत मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में उद्यमों के बीच प्रतियोगिता चली है, किंतु सहयोग व समन्वय भी बना रहता है। भारत ने यही अर्थव्यवस्था अपनाई है। तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत ने अपनाई है, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, स्टालिन ने सोवियत संघ में इसी प्रकार की अर्थव्यवस्था स्थापित की थी। सोवियत संघ यानी रूस में आदेशित अर्थव्यवस्था ही स्थापित की थी स्टालिन ने। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण भी आए हैं। योजना अवकाश का अर्थ बताएं।
योजना आकाश क्या है? तो चीन और पाकिस्तान से युद्ध व वर्षा न होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही। क्या है दोस्तों? पाकिस्तान और चीन से युद्ध एवं वर्षा न होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या अपना लक्ष्य से असफल रही है, जिसके कारण चौथी योजना 3 वर्ष के लिए स्थगित मतलब रोककर इसके स्थान पर 1 वर्षीय योजना लागू की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी उसे स्थगित करके 1 वर्षीय योजना लागू की गई, जिसे ही इस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना थी, उसके जगह पे 3 साल के लिए 1 वर्षीय योजना लागू की गई, उसे ही योजना अवकाश कहा जाता है। चौथी अर्थव्यवस्था को स्थगित कर दिया गया था, उसके स्थान पर 3 1 वर्षीय योजना लागू की गई थी, जिसे योजना अवकाश कहा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों श्वेत क्रांति क्या है, जो कि भी महत्वपूर्ण है, VBI है। तो श्वेत क्रांति क्या है? श्वेत क्रांति से तात्पर्य है देश में दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए किए गए सुनियोजित प्रयासों से है। तो श्वेत क्रांति क्या है दोस्तों? दूध के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए है, जो सुनियोजित प्रयासों से है। और श्वेत क्रांति का ही परिणाम है कि आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। श्वेत क्रांति का ही परिणाम है कि भारत विश्व में आज सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन चुका है। देश में दूध के उत्पादन को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों की आय बढ़ाना और दूध का उचित मूल्य मिलना श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। श्वेत क्रांति का क्या था? मुख्य उद्देश्य था दूध के उत्पादन में को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों का आय बढ़ाना, दूध का उचित मूल्य मिलना श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है दोस्तों। हरित क्रांति क्या है? जो कि श्वेत क्रांति, हरित क्रांति के ये सब परीक्षा में आते ही हैं दोस्तों प्रश्न। हरित क्रांति क्या है? तो देश में सभी को भोजन उपलब्ध कराने हेतु खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि की आवश्यकता थी। देश में भोजन उपलब्ध कराने के लिए, इसलिए खाद्यान्न के लिए जाना जाता है हरित क्रांति। इस हेतु 1960 के दशक में किसानों को उचित गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई व्यवस्था सुविधा सस्ती दर पर उपलब्ध कराई जाए, जिसे हरित क्रांति कहा गया है। 1960 के दशक में किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए सस्ती दर पर, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति क्या है? खाद्यान्न से संबंधित है, भोजन से। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीन कुरियन है। और हरित क्रांति के जनक कौन है? आप इसका कमेंट बॉक्स में कीजिए कौन है। द्विगुतरीय प्रश्न देखेंगे दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है नियोजन का अर्थ बताएं तथा उसके महत्व का विवेचन कीजिए। नियोजन का अर्थ बताना है दोस्तों और महत्व को बारे में बताना है उसका। नियोजन का अर्थ है भविष्य में देखने की विधि अथवा कला है। क्या है दोस्तों? देखने की विधि अथवा कला है। पहले से नियोजन मतलब योजना बनाना। इसमें भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्वानुमान लगाया जाता है। भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्वानुमान पहले से अनुमान लगाया जाता है, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को उनके अनुरूप ढाला जा सके। नियोजन परिवर्तन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें तार्किक ढंग से लक्ष्य और साधनों के संयोजन से वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है।
नियोजन का अर्थ जान लिए दोस्तों। अब उसका महत्व जानेंगे। नियोजन का महत्व दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? आयोजन या नियोजन कहलाता है। इसे नियोजन कहते हैं। नियोजन का अर्थ और महत्व जान लिए दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? भारत के संदर्भ में वर्णन कीजिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। भी आए हैं एग्जाम में, बनेंगे ये क्वेश्चन, इसलिए आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति बनाने और रखने की अनुमति होती है। तो क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी संपत्ति को बनाने और रखने की अनुमति होती है, लेकिन संपत्ति और आय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है। संपत्ति और आय के वितरण पर अधिक जोर दिया जाता है। किसी एक या कुछ विशेष लोगों का एक अधिकार नहीं रहता है, किसी एक विशेष का अधिकार। सरकार हमेशा आर्थिक योजना और नियमों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। सरकार क्या है? आर्थिक योजना चाहे नियमों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसा प्रणाली होती है जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? इसमें दो प्रकार की बातें कही गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस तरह से होती है? समाजवाद और पूंजीवाद दोनों की विशेषताओं को समाहित किया जाता है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जो कि भारत भी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला एक देश है। आज़ादी के बाद से भारत भी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत ने अर्थव्यवस्था की इस प्रणाली और दृष्टिकोण को स्वतंत्रता के बाद से अपनाया है। आज़ादी के बाद से भारत ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न आएंगे ही, हर एक साल आते हैं परीक्षा में, इसलिए आपको तो तैयारी करना ही होगा दोस्तों। आपको अच्छा लगा होगा ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला भी। अगला देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को देखते हुए योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था। केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का क्या विभाजन हो गया था, तो योजना तैयार करने में राज्यों का भाग लेना अनिवार्य था। इसलिए 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो 6 अगस्त 1952 को स्थापना की गई थी। यह देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है, मतलब पंचवर्षीय योजना के बारे में देखरेख करती है। अब इसका कार्य जान लेते हैं दोस्तों। पंचवर्षीय योजना का क्या कार्य है? जो कि पंचवर्षीय योजना का कार्य निम्नलिखित है। पहला है योजना आयोग को प्राथमिकता निर्धारित करने में परामर्श देना। योजना आयोग को क्या है? प्राथमिकता मतलब सलाह देना, निर्धारित करना, परामर्श देना है काम, पहला है। दूसरा है समय समय पर पंचवर्षीय योजना के कामकाज की समीक्षा करना। समय समय पर पंचवर्षीय योजना के बारे में देखना है कि सही ढंग से काम हो रहा है या नहीं, कामकाज को पूर्ण ढंग से अच्छे तरीके से देखना है। तीसरा है दोस्तों, योजना को प्रभावित करने वाले आर्थिक व सामाजिक घटकों की समीक्षा करना। योजना को जो प्रभावित करते हैं आर्थिक व सामाजिक घटकों की समीक्षा करना। चौथा है
ऐसे उपायों की सिफारिश करना जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय योजना के में निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने में आवश्यक है, ये सब देखना है दोस्तों। और 5वां है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना है। योजना आयोग द्वारा जो तैयार की गई है राष्ट्रीय योजना मतलब पंचवर्षीय योजना, ये सब के बारे में विचार करना है। 6वां पॉइंट है दोस्तों, योजना संसाधनों के मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए दिशा निर्देश का निर्धारण करना। दिशा निर्देश भी जारी करती है ये सब राष्ट्रीय विकास परिषद का, ये सब कार्य है जो कि महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम लोगों ने जाना लघु अधिकृतरीय प्रश्न उत्तर चैप्टर 3 का। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।